वेलकम बच्चों, क्लास 7th में ज्योग्राफी में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 5 जो है वाटर। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था एयर के बारे में। एयर क्या होती है, विंड क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, मॉइस्चर क्या होती है, रेनफॉल के टाइप्स और विंड जो है कितने टाइप्स की होती हैं, ये सब जाना था। अब हम यहाँ पर वाटर के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि हम सब पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और हम जानते हैं कि जो सन हीट होती है, मतलब जो सूरज से गर्मी निकलती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है वो इवापोरेट करता है ना। क्या होता है, इवापोरेट करता है और टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है वेपर में, भाप बन जाता है। ठीक है, ओके। और जब ये वेपर और ऊपर को मूव करता है, राइज करता है एयर के साथ में, तो फिर फाइनली ये टेम्परेचर ऊपर कम होता है और फाइनली ये कूल होता है, ठंडा होता है। जब ये ठंडा होता है तो ये कंडेंस होकर के क्लाउड्स बनाता है। ठीक है। और फिर यहाँ पे जो क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, जब वो हमारे अर्थ पे गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन या स्नो या स्लीट, तो फाइनली हमारी अर्थ को जो है वो वाटर वापस मिलता है। ठीक है। तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। ठीक है, ऐसे रुकती नहीं, कॉन्टिन्यूअस साइकिल है। तो इसी साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है। मतलब हमारी वाटर, जो भी हमारे लैंड पे वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ से वाटर इवापोरेट होगा। इवापोरेट होकर के वो क्या बनेगा, वाटर वेपर। ठीक है। अब ये वाटर वेपर बन करके फिर ये ऊपर और उठेगा और यहाँ पे कंडेंस होके बनाएगा बादल और वाटर ड्रॉपलेट्स। फिर ये प्रेसिपिटेशन होगी। प्रेसिपिटेशन कैसी होगी, या तो रेनफॉल के रूप में होगी ना, लिक्विड, या पानी बरसेगा या बर्फ़ पड़ेगी या ओले पड़ेंगे, है ना। किसी न किसी तरह से जो है ये हमारी अर्थ पे वापस आएगा। ठीक है। फिर ये हमारी अर्थ पे वाटर वापस आया, फिर से ये हमारी वाटर बॉडीज़ में गया, फिर जो है फिर से इवापोरेट हुआ। तो ये साइकिल चलती रहती है। उसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो ओशियन और एटमॉस्फेयर के बीच और लैंड के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस वाटर का क्या होता है, सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो टेरेरियम के जैसी है। टेरेरियम क्या होता है बच्चों, जैसा कि आप एक शीशे का, जैसे एक्वेरियम होता है ना, जैसे आप एक्वेरियम में क्या करते हैं, सब छोटे छोटे से घास फूस या स्टोन्स और सैंड रखते फिर मछली डाल देते हैं, ताकि मछली को लगे कि हाँ मैं असली में जो हूँ वो समुद्र या नदी में हूँ। ठीक है। एक ऐसा एनवायरनमेंट आप आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं ताकि वहाँ पे जो है वो ऑर्गेनिज्म रह सके। तो जैसे एक्वेरियम होता है वैसे टेरेरियम होता है। एक्वेरियम में आप सारे जो समुद्री जीव या जो जो भी एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उसको आप रखते हैं एक्वेरियम में। लाइकवाइज टेरेरियम में जो है हम जो भी चीज़ें हमारे सॉइल में ग्रो करती हैं उसके लिए हम टेरेरियम बनाते हैं, मतलब प्लांट्स के लिए। ठीक है। टेरेरियम में क्या होता है, आप एक ग्लास का जार लिए, जो उसमें मिट्टी डालिए, ठीक है, उसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए, फिर उसके ऊपर जो ह्यूमस की पतली सी लेयर डालिए, फिर उस पर प्लांट्स को अरेंज करिए, पहले बड़े प्लांट्स को फिर छोटे प्लांट्स को, फिर उसमें वाटर स्प्रे करिए और उसको उसमें वाटर स्प्रे करने का एक अरेंजमेंट कर दीजिए, फिर जार को क्लोज कर दीजिए। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टेरेरियम बन गया। तो हमारी अर्थ क्या है, एज ए टेरेरियम ही है। ठीक है। जो वाटर सेंचुरीज पहले, ना सदियों पहले एग्जिस्ट करता था हमारी अर्थ पे, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब जो वाटर हम इरिगेट करने के लिए यूज़ करते हैं हरियाणा में, ठीक है, वो फ्लो करते करते जो है अमेजोन रिवर, ठीक है, मे हैव फ्लोट डाउन द अमेजोन रिवर 100 years ago। ठीक है, क्या पता वहाँ से बहते हुए आया हो। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे वाटर है ना, फ्रेश वाटर के मेजर सोर्सेज है, क्योंकि हमारी अर्थ पे तो बहुत वाटर है, बट फ्रेश वाटर मतलब पीने वाला पानी। ठीक है। वो जो सोर्सेज हैं वो बहुत कम है और उसमें से जो मेन सोर्स है वो है रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स। ठीक है। बाकी जो ओशियन वाटर होता है, जो जो वाटर समुद्र में होता है ना, वो बहुत सॉल्टी होता है, खारा होता है, उसे हम पी नहीं सकते हैं। ठीक है। क्यों, अब ये क्यों खारा होता है, जो पानी समुद्र में होता है वो इतना सॉल्टी या सलाइन क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, सॉल्ट्स होते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सलाइन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। बेसिकली कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, हम जानते हैं जो हम नमक खाते हैं ना वो सोडियम क्लोराइड कंटेन करता है, तो ये मेन सॉल्ट होता है समुद्र के पानी में। ठीक है। अब यहाँ पर आपको वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। ठीक है। हमें ये पता है कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसमें 3/4 क्या है, पानी है। ठीक है। और सिर्फ 1/4 ही हमारा लैंड है। ठीक है। लेकिन इस 3/4 पानी में
बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा है जो पीने लायक है, बाकी पूरा का पूरा क्या है, मोस्टली सलाइन वाटर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें कितना हमारा पीने लायक है और कितना सलाइन है। ओशियंस, ओशियंस जो है वो हमारे इस जितना भी पानी हमारी अर्थ पे है उसका 97.3% हिस्सा ओशियंस के पास अकेले है, और ओशियंस का पानी खारा होता है। तो इसका मतलब अगर 100% माना जाए तो इसमें से 97.3% तो खारा पानी हो गया जिसे हम पी नहीं सकते। सोचो कितना कम बचा। अब इसमें से जो बचा वो हमारा फ्रेश वाटर है, तो इसमें से क्या क्या बचा, 2.0 जो है आइस कैप्स हो गई, ग्राउंड वाटर से हमें 0.68, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009, जो इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स हैं उससे 0.009, एटमॉस्फेयर से हमें इतना मिल जाता है, रिवर्स 0.001। इन सब को मिलाने के बाद तब हमारा जो है क्या बनता है 100%, जो कि बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ओशियन जो 97.3% कंट्रीब्यूट करते हैं वाटर में। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होती है सैलिनिटी। ठीक है, ये होता है कि 1000 ग्राम पानी में, ठीक है, कितने ग्राम नमक है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, सैलिनिटी। ठीक है, तो क्या होती है सैलिनिटी, बेसिकली क्या होता है, कितना नमक है। ठीक है, 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम सॉल्ट है। ठीक है, अगर हम निकाल लें तो हम कह सकते हैं कि वो उसकी हो जाएगी सैलिनिटी। ठीक है, अब जो इज़राइल में डेड सी है उसमें जो है 340 ग्राम्स जो है नमक है 1 लीटर पानी में, सोच लीजिए। ठीक है, और इसीलिए जो स्विमर्स हैं ना वो उनको स्विम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उसमें आराम से फ्लोट करते हैं, आराम से अपने आप ही तैरते, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट है उस डेड सी में कि वो उसको बहुत ज़्यादा डेंस बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। इसके बाद जो है, हाँ आज के लिए तो फिलहाल इतना ही बस। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है आपके कि कैसे जो है फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें दिखाया गया है कि आप जो 2 लीटर पानी लीजिए, ठीक है, और इसको समझिए कि आपकी इतना पानी आपके पूरे अर्थ पे है। ठीक है, अब इसमें से 12 चम्मच जो पानी है ना वो निकाल करके एक बाउल में रख दीजिए। ठीक है, और जितना पानी बच जाता है समझो वो पूरा का पूरा सॉल्ट वाटर है। ठीक है, ओशियंस का है, हम नहीं पी सकते उसको, सलाइन है। अब जो 12 चम्मच पानी आपने निकाल के अलग से रखा है ना एक बाउल में, कटोरी में, वो हमारा फ्रेश वाटर है अर्थ पे जिससे हम पी सकते हैं। सोचो कितना कम है। उसमें से उस 12 चम्मच में से 9 चम्मच हमारे आइस के बने हुए हैं, 2 चम्मच हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, आधा चम्मच हमारा जो ये झरने झील होते हैं वो हो गए, और 1 बूंद हो गई रिवर। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये जो वाटर है फ्रेश वाटर ये कितना ज़्यादा कीमती और कितना कम अवेलेबल है, और हमें वाटर जनरली या रियली में वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।